अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं। तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो टीवी कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जुमा के मौके पर श्रीनगर में किए गए गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। लाल चौक में गाड़ियों और राहगीरों की ली गई जामें। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मकानात की मसमारी पर महबूबा मुफ्ती का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी आइन पर चला रही है बुलडोजर, मुसलमानों से छीना जा रहा है उनका विकार। हदबंदी कमीशन की सरगर्मियों को मुजफ्फर शाह ने किया मुस्तरद। दफा 370 की बहाली का मरकज से किया मुतालबा। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया एहतजाज। टारगेट किलिंग पर रोक लगाने हुकूमत पर दिया जोर। जम्मू में रोहिंग्या मुसलमान बेयारो मददगार झोपड़ियां मस्मार करने के बाद आसमान तले रहने पर हैं मजबूर। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों से मुआफी तलब करे। सुनील डिंपल का मुतालबा। दफा 370 के खात्मे में केजरीवाल की पार्टी को करार दिया बराबर की शरीक। ईसाइयों ने आज मनाया गुड फ्राइडे। गिरजाघरों में दुआया इज्तिमात, निकाले गए सलीबी जुलूस। और श्रीनगर और पुलवामा में 2 फौजी एहलकारों की मुश्तबा मौत। तहकीकात का कर दिया गया आगाज। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर इलाकों में आज सिक्योरिटी के गैर मामूली बंदोबस्त देखे गए। श्रीनगर के लाल चौक में फोर्सेस की भारी तादाद को तैनात किया गया था। मरकजी लाल चौक में फोर्सेस ने गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में जुमा के मौके पर फोर्सेस की जानिब से तलाशी मुहिम भी चलाई गई। वाज़ेह रहे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ताहम मोदी के दौरे के पेश नज़र भी श्रीनगर और जम्मू में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात को क़तियत दी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने आज भगवा पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि बीजेपी आइन पर बुलडोजर चला रही है। पीडीपी सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने अपने एक बयान में कहा है कि जहां बीजेपी आइन पर बुलडोजर चलाते हुए इसको कुचल रही है, वहीं ज़ाफ़रानी पार्टी के लीडरान मुसलमानों के घर मुनहदिम करने और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी छीनने की दौड़ में एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के खरगोन देहात में रामनवमी जुलूस के मौके पर होने वाले तशद्दुद के बाद यहां मुबैना तौर पर 50 मकानात के मुनहदिम कर दिए जाने के मामले पर ट्वीट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया। मुसलमानों से आज उनकी घर, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, उनका वक़ार सब कुछ छीना जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर मुल्क की अक्सरियती आबादी की खामोशी को महबूबा मुफ्ती ने खौफनाक करार दिया। इन्होंने कहा कि बहैसियत कश्मीरी मुसलमान हम पर अक्सर ये इल्ज़ाम रहा है कि हम कश्मीरी पंडितों की नकल मकानी पर खामोश रहे, लेकिन वहीं मुल्क की बड़ी आबादी की मुजरिमाना खामोशी बीजेपी के हौसलों को मजीद बढ़ा रही है। मुजफ्फर शाह ने कहा है कि वो हदबंदी कमीशन को नहीं मानते। इन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को बहाल करें। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा है कि अगरचे हम हदबंदी कमीशन के वजूद को नहीं मानते, लेकिन सभी हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। मुजफ्फर शाह ने कहा कि हम हदबंदी कमीशन को मानते ही नहीं। मुजफ्फर शाह ने कहा है कि हदबंदी कमीशन ने जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए अपनी सरगर्मी अंजाम दी है। हकीकी तौर पर जम्मू कश्मीर जिनसे उन्हें मिलने की ज़रूरत थी, हदबंदी कमीशन की टीम ने उनसे मुलाकात नहीं की। मुजफ्फर शाह ने कहा है कि हदबंदी कमीशन को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। मुजफ्फर शाह ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि इसको दफ़ा 370 से मुताल्लिक़ लिए गए फैसले से दस्तबरदार होना पड़ेगा। सभी इंतजार कर रहे हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट का, मगर हमने आपसे पहले भी कहा कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन को मानते ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ये एक्सरसाइज की है और ये जोर जबरदस्ती से इन्होंने ये एक्सरसाइज की है, और जिन लोगों से इनको मिलना है बहुत कम उनसे मिले हैं। सो चूंकि ये डिलिमिटेशन का जो ये केस है, ये सुप्रीम कोर्ट में हमने ऑलरेडी इस पर अर्जी दी हुई है। इट इज़ अ मैटर विच इज़ पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि आपने जो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया ये 2019 5 अगस्त के फैसले के बाद बना है, जिसको चैलेंज किया गया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद इसका अंडर दी आपके जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो जो एक्ट है 2019 उसके तहत डिलिमिटेशन कमीशन कायम हुआ है। सो बिकॉज द बेसिक जो डिसीजन है उसको चैलेंज किया गया है, उसके थ्रू डिलिमिटेशन कमीशन निकला है। सो हमारा मानना है, क्योंकि जब हमको भी दावत दी थी उनसे मिलने के लिए एज अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमने मना किया था कि भाई आपकी लीगल सैंक्टिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है जो बार बार हम कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज 2026 से शुरू होने वाली है और उसको इंप्लीमेंटेशन उसका होगा 2031 में। सो जम्मू कश्मीर को आप क्यों पिन पॉइंट कर रहे हैं और इसको आप जोर जबरदस्ती से ये डिलिमिटेशन करा रहे हैं, किस वजह से? ये केस है उधर। सो अब चूंकि डिलिमिटेशन का ये अभी उनकी अब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद देखेंगे क्या वो करेंगे। उसके बाद उनको फिर इलेक्शंस कराने हैं, उस पर पीएचडी बाज़ाब्ता तौर बैठेगी। एंड अभी तक हम सारे वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीएचडी एंड इट विल टेक अ कॉन्शियस डिसीजन अबाउट डिलिमिटेशन, व्हाट इज बी डन अबाउट इलेक्शंस, और जो भी उस वक्त फैसला होगा उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। पीएम मोदी इज वेलकम हियर, इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। कुछ चैनल्स ने मुझसे पूछा कि यहाँ के लोकल पार्टीज का क्या उनसे डिमांड होगी। कुछ लोग कह रहे हैं जी हम डिमांड करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डिमांड करेंगे अपने ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनके बारे में, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर के। हम उनसे दो प्राइम मिनिस्टर, जो आपने डिसीजन 5 अगस्त 2019 को आर्बिट्रेरली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली पार्लियामेंट में लिया और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, ये डिसीजन गलत था और इस डिसीजन को रिवर्स करना पड़ेगा। साबिक रुकन असम्बली वो बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने आज जम्मू राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। अवामी अहमियत की दीगर मसाइल के अलावा राणा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ
चोटाकाशी इलाके को जम्मू के मुमताज़ मजहबी मुकाम के तौर पर तरक्की देने पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने कहा कि ये मुकामात तारीख़ी और मजहबी अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा मुक़द्दस त्रिकोटा पहाड़ी में वाक़ श्राइन तक जाने वाले असल रास्ते की बहाली पर भी बात की। साबिक़ रुकन असम्बली के साथ बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि ज़्यादा सयाहों को राग़िब करने के लिए विष्णु देवी श्राइन, पोरबंदर, उत्तरभनी, मानसर, श्रवणसार और शिवखोड़ी को जोड़ने वाला यात्री सियाहती सर्किट कायम किया जा रहा है। इसके अलावा गैर दरियाफ्त शुदा मजहबी मुकामात को नक्शे पर लाने पर भी पूरी तवज्जो मरकूज की जा रही है। इन्होंने मजीद बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में पोरबंदर और उत्तरभनी को प्रसाद स्कीम में शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राणा को यकीन दिलाया कि उनके पेश करदा हकीकी मसाइल पर गौर किया जाएगा और उन पर जोर दिया कि वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। जम्मू में आज भगवा डोगरा फ्रंट की जानिब से एहतजाज किया गया है। कश्मीर में पिछले कुछ अरसे के दौरान होने वाले टारगेट किलिंग के खिलाफ डोगरा फ्रंट के अरकान ने एहतजाज किया। इन्होंने कश्मीर में होने वाली अस्करत पसंदी के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कश्मीर में होने वाली आम हलाकतों के जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां करे। डोगरा फ्रंट के लीडर ने इस मौके पर एक लश्कर इस्लाम नामी तंजीम के धमकी आमेज खत का हवाला दिया, जिसमें उनके बकौल एक खास कम्युनिटी को धमकाया गया है। लश्कर इस्लाम का पत्र जिसमें हिंदुओं को काफिर बोला है, जिसमें कश्मीरी पंडितों को काफिर बोला है और सीधा कहा है कश्मीर छोड़ो वरना मार दिए जाओगे। ये पत्र के अंदर बड़ा स्पष्ट किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो बातें की जा रही हैं ये सरासर 90 जैसे हालात पैदा करने की बातें की जा रही हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और वो जो लोग जो टारगेट किलिंग की जा रही है, जिसमें निचल ज्वेलर, बिंद्रू, मक्खनलाल बिंद्रू, बाल कृष्ण, सी सिंह, सोनू, जिनको इंजर्ड कर दिया गया, धीरज सुरेंद्र, पेशावर कुमार, झाकू चौधरी, ये सबको टारगेट किलिंग के माध्यम से किया जा रहा है और इंजर्ड किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, 90 जैसे हालात पैदा करने की साजिश हो रही है। हिंदू मुसलमान किस तरह से बने, हिंदुओं को काफिर कहना, अगर हिंदू काफिर है तो किस तरह से मुसलमान पूरे भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं? क्या उनको काफिर बनना होगा? क्या उनको बताना होगा काफिरी क्या आती है? क्या उनको ये साबित करना होगा ये कश्मीर की जनता चाहती है? इसके लिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान फसाद पैदा करने का जो भी लोग प्रयास करेंगे उसको नाकामयाब करना होगा। और ऐसे लोग जो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, खास करके महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बोली बोल रही है। म्यांमार से निकाले जाने वाले रोहिंग्या मुसलमान इन दिनों जम्मू में मुश्किल हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जम्मू में पनाहगजीन रोहिंग्या मुसलमानों के आर्जी झुग्गी झोपड़ियों को हुक्काम की जानिब से मसमार कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर यहाँ हैं और वो सिक्योरिटी के तहत खतरा भी हैं। हज़ारों पनाहगजीनों की शिनाख्त की जा रही है ताकि उन्हें यहाँ से निकाला जाए। तस्वीरों में आप जो मंजर देख रहे हैं ये जम्मू के तरकोटा नगर की है, जहाँ महकमे रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ मसमार किए जाने के बाद कई रोहिंग्या ख़ानदान आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इन बेसहारा रोहिंग्या मुसलमानों में ख़वातीन, बच्चे और ज़ईफ़ सभी शामिल हैं। हुक्काम की जानिब से जम्मू के तरकोटा नगर में उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ मसमार किए जाने के बाद फरीद आलम नामी एक रोहिंग्या नौजवान ने कहा है कि हुक्काम की जानिब से उन्हें बेयारो मददगार कर दिया गया, उन्हें कोई मुतबादिल आसरा भी फराहम नहीं किया गया। एक तो माह रमज़ान है और दूसरा सख्त गर्मी ने उनकी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया है। वाज़ेह है ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो म्यांमार के अरकान रियासत में उनके बदतरीन कत्लेआम के बाद अपने घर बार और वतन छोड़कर मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक में पनाह लिए हुए हैं। रहते हैं कि
चलो बना लेंगे। रेलवे वाली तो झुग्गी तोड़ने में भी आए, बोल रहे लाल वर्दी पहना हुआ देखिए आगे कहाँ है झुग्गी। रेलवे वाले तोड़ रहे ना। मौसम में कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा, सरकार ने कोई जगह भी नहीं दिया, हमें कोई पता भी नहीं अभी सर। और ऐसे ही जहाँ भी मिला वहीं पड़े रहा, फैमिली भी बच्चे भी जितने सारे, ऊपर से गर्मी बहुत है, रमज़ान की मौसम है हमारे। सियासी व समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने आम आदमी पार्टी से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से मुआफ़ी तलब करे। रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम के लिए पार्लियामेंट में अपने वोट का इस्तेमाल करने पर सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर की आवाम से मुआफ़ी तलब करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए लोगों के पास जाने का कोई चेहरा बाकी नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर में अब ना तो गुजरात मॉडल चलने वाला है और ना ही दिल्ली मॉडल चलने वाला है, क्योंकि दोनों ही मॉडल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अरविंद केजरीवाल के सांसदों ने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को तोड़ने के लिए, यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीनने के हक में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सांसदों ने यह वोटिंग पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को की थी। भले ही शोर डाल रहे हो ये बहुत, लेकिन हमने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप जितनी जल्दी मुआफी जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों से मांग लेंगे, उतना ही आपके लिए माफी मांगकर आप लोगों के पास दिलों की दूरियां कम हो सकती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक घमंडी है शायद, या उनके जानकार देने वाले उनको समझा नहीं रहे हैं और वो मुआफी नहीं मांग रहे हैं। और फिर दिल्ली मॉडल के पास कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं है जो जम्मू कश्मीर में जम्मू, चिनाव वैली, पीर पंजाल और कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करके नई रियासत को बनाने के लिए, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए कोई भी रोड मैप दिल्ली मॉडल के पास नहीं है। आज जो जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, परेशानियों के दौर से मेरा बेरोजगार नौजवान गुजर रहा है, ये सब 370 के हक में जब आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट में वोटिंग किए, उसके बाद ये हमारा ये हाल हो गया जो बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को किया है। बहुत से टेलीफोन कॉल्स, हर सूचना हर खित्ते से, हर जगह से आ रही है कि भले ही आम आदमी पार्टी वाले कोई जितना मर्जी शोर कर ले, लेकिन इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो इस हवा को, इस शोर शराबे को वोट में कन्वर्ट कर सकें। और आम आदमी पार्टी के पास कोई भी ऐसा चेहरा पूरे जम्मू कश्मीर, चिनाव वैली और पीर पंजाल में नहीं है जो इस राजनीति में जम्मू कश्मीर को वोटों में कन्वर्ट कर सके। ना ही मुआफी मांगते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ना ही उनके पास कोई ऐसा चेहरा है। लोगों का कहना है ये चले गए जो चले गए, लेकिन चेहरा उनके पास कोई नहीं है जो मतदाताओं को वोट में कन्वर्ट कर सके। जेडीयू लीडर जीएम शाहीन ने कहा है कि सिवाय बीजेपी के दीगर पार्टियों के लीडरान को सिक्योरिटी फराहम नहीं है। इन्होंने कहा है कि बराए नाम करोड़ों रुपए का बजट पेश किया जाता है, लेकिन इसमें बीजेपी के लीडरान को करोड़ों रुपए खर्च करते हुए उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाती है। इन्होंने इस मामले पर अपनी गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार किया। का जो खास करके जो मुद्दा होता है कि वो यही है कि भाई हम टूर्स के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और जिसमें मींस कोई यूनिवर्सिटी का है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई पीएचई का है, जो एक आदमी हर दिन 150 आदमियों की जो डेलीगेशन आ रही है कश्मीर के अंदर, एक आदमी का जो खर्चा है इसके ऊपर टोटल अमाउंट जो है दैट इज 63,000, खाली उसके जो खाना पीना और उसका जो यहाँ पे उसका सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें जो है अगर 30 डेज का हम लोग
काउंट करते हैं दैट इज 28,000 करोड़ जो है वो एक मंथ का जो खर्चा आ रहा है। मेरी गवर्नर इंतजामिया से मेरी विनती है कि ये सब चीजें जो है या तो फंड्स जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉट जो करती है हम आ जाए, टुलिप गार्डन घूमें, उसका कोई एतराज नहीं है, वो तो देखने के लिए है, गुलमर्ग भी आए, पहलगाम भी आए, लेकिन 1.42 लाख करोड़ का बजट जो बड़ा चढ़ा के दिल्ली में जो बताया जाता है वो कोई बजट नहीं है, वो बजट खाली इन लोगों की एक्सपेंचर्स है। भारतीय जनता पार्टी के बगैर यहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले दूध के दुल्हे हैं, वो पाकिस्तान के टारगेट में हैं, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान के टारगेट में नहीं है। और जबकि मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं तो 8,000 लोग मारे गए आज तक। इसी तरह पीडीपी, इसी तरह कांग्रेस, इसी तरह मेरा जो पिछले साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारा गया क्योंकि वो इंसान नहीं था, वो बीजेपी वाला नहीं था, उसका खून में भारतीय जनता पार्टी नहीं था, उसके खून में कोई और पार्टी लिखी थी। ये जो सौतेली व्यवहार गवर्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अपने गृह मंत्री जी, आप यहां के लोगों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। आपको जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब हम सिक्योरिटी लाइन से सिक्योरिटी के बारे में पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि बाहर से डेलीगेशंस आई हुई है। जो हमारे हजारों लाखों लोग आज तक उग्रवाद की मार से मारे गए, क्या वो लोग इंसान नहीं थे? क्या बीजेपी के ही लोग जो है सभी को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सुरक्षा, सब सिक्योरिटी बीजेपी वालों को देनी है? तो ये वाजिया करे गृह मंत्री जी और हमारी जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर साहब कि ये साफ करे एक दफा आके कि हमने खाली बीजेपी को ही सामने रखना है, तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारी यही विनती है, जो भी कुछ कर रहे हैं गलत हो रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर और मेघालय के बरसरकार गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जुमेरात को कहा है कि वो किसानों के मसाइल उठाने पर अपना ओहदा खोने से नहीं डरते। मलिक ने एक गैर रस्मी बातचीत के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं बुनियादी तौर पर एक किसान हूँ। मेरी सियासी तरबियत साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह से हुई और चौधरी चरण सिंह ने मुझसे कहा था कि अगर आपको किसानों के लिए कुछ भी छोड़ना है तो छोड़ दें, लेकिन उनके लिए लड़ें और आवाज़ उठाएं। इन्होंने कहा है कि वो किसानों के मसाइल उठाने पर अपना ओहदा खोने से नहीं डरते। मलिक ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं, इसलिए वो मरकज से लड़ सकते हैं। मेघालय के गवर्नर ने क़ब्ल अज़ीं 3 मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक से निमटने पर मरकज़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की थी। इन्होंने फसलों की कम अज़ कम इमदाद कीमत की कानूनी ज़मानत के मामले पर भी मोदी सरकार पर तनकीद की थी। एक सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि तिजारत की शराइत मुल्क में किसानों के हक में नहीं। सत्यपाल मलिक से ये भी पूछा गया कि CBI के उन 2 फाइल्स और रिश्वत की पेशकश के मामले पर भी तहकीकात शुरू कर दी, जिस हवाले से खुद सत्यपाल मलिक ने इल्ज़ाम आयद किया था। उनके गवर्नरी के दौर में 2 फाइल्स के मामले में उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। इस सवाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मुझे इससे कोई मसला नहीं, CBI ने मुझसे ताहाल राब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने जो कहना था कह दिया। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वाज़िर सत्यपाल मलिक गैर मुनक़सिम जम्मू और लद्दाख के आखिरी गवर्नर हैं। उन्हीं के दौर में जम्मू कश्मीर के खुसूसी दफ़ा 370 ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। आज ईसाइयों ने गुड फ्राइडे डे मनाया। गुड फ्राइडे के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए गए। कई एक मुकामात पर सलीब बरदार जुलूस भी निकाले गए। पुंछ में आज सलीबी जुलूस निकाला गया, जिसमें मर्द व ख़वातीन के बशमूल बच्चों ने हिस्सा लिया।
आज हमने मातम का जुलूस निकाला है क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया था और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया था उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ किया। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि खुदा इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में इतने दुख से है, उनके मुंह पर थूका गया, उनको कांटों का ताज पहना गया, उनको कोड़े मारे गए। प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर, हम सभी लोगों की खातिर उन्होंने अपनी जान दी, हमारे पापों की खातिर। पुलवामा के गुरुद्वारा छठी पातशाही शादी मर्ग में आज सिखों ने बैसाखी त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। गुरुद्वारा में बैसाखी के मौके पर खुसूसी इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकामी मुसलमानों ने अपने सिख भाइयों को बैसाखी के मौके पर मुबारकबाद दी। से आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ से आके, बहुत सारी संगत थी। छठी पातशाही बारामूला में है, छठी पातशाही बारामूला कलमपुरा में है, छठी पातशाही उड़ी में है। ये हमारे 6 गुरुद्वारे जो बड़े वैली में हैं ये यहाँ होते हैं और जो भी त्यौहार मनाते हैं। आज देख रहे हैं ये हमारी दूसरी बैसाखी थी, कल असली बैसाखी हमारी कल थी। असल में 13 तारीख को बैसाखी होती थी लेकिन आज कुछ दिन बढ़ गए हैं, उसकी वजह से 14 तारीख को बैसाखी चली गई है। आज 15 तारीख है, 15 तारीख को हम दूसरी बैसाखी मनाते हैं। जैसे आपने देखा कल हमारा बोर्डिंग हाउस त्राल जो त्राल में मनाई जाएगी, ये उसको तीसरी बैसाखी मनाया जाता और फिर उसके बाद यहाँ संडे है, संडे को यहाँ फिर मेला लगेगा, फिर लोग आएंगे। पिछले 2 बरस बाद मरकजी ईदगाह पुंछ में आज मुकामी मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। मरकजी ईदगाह पुंछ में आज हज़ारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर लोगों ने अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। वाज़ेह है पिछले 2 बरसों के दौरान कोविड के पेश नज़र इज्तिमात पर पाबंदी थी, जिसके नतीजे में मरकजी ईदगाह में बाजमात नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकती थी। ताहम इस बरस कोविड और पाबंदियों से मिलने वाली राहत के बाद एक मरतबा फिर ईदगाह पुंछ में नमाज जुमा का एक बड़ा इज्तिमा देखा गया। अल्लाह शुक्र एहसान रब तबारक व तआला ने ये मुक़द्दस महीना हमें अता फरमाया, जिसमें रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान पाक को उतारा गया है। और इस कुरान अज़ीम को उतारने में जो रब तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम उतारा लोगों की हिदायत के लिए। और इस रमज़ान मुक़द्दस इतना महीना मुक़द्दस वाला महीना है, इसमें अगर अलिफ लाम मीम पढ़े जाओ तो अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं तो कितनी नेकी, गैर रमज़ान में 30 नेकी मिलती है, तो आज उसके डबल कर लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का जो आज ये माह रमज़ान का दूसरा जुमा था, पूरे ज़िला पुंछ के साथ साथ मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ ईदगाह पुंछ के अंदर भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने आज माह रमज़ान मुबारक के जुमे के अंदर यहाँ पर शिरकत फरमाई और नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन व सलामती के लिए दुआएं की गई। रहमानिर्रहीम, खुदावंद करीम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम ये माह मुबारक रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। उसके बाद इस बात पर भी शुक्रिया कि 2 साल तक कोरोना के वबा रहने की वास्ते ये मुतासर हो रहे थे, लेकिन हम इबादत में मुज्तमा नहीं हो पा रहे थे, दूरियों का मसला था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक बार फिर से हमें ये मौका फराहम किया कि हम इज्तिमाई तौर पर इबादत अंजाम दे रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर फॉरेस्ट एंड हेड फॉरेस्ट फोर्स डॉक्टर मोहित गीरा ने आज भद्रवाह का दौरा किया। अपने दौरे में इन्होंने मुतल्लिका महकमे की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दाम का मुआयना किया। एजेंसी में प्रपोज भी किया था फेंसिंग के लिए। भद्रवाह एक फेमस डेस्टिनेशन है सर, काफी टूरिस्ट जो यहाँ पे आता है। इतना यहाँ पर टिम्बर पड़ा हुआ था। मैंने बताया अभी 2018-19 की बात करेंगे या 19-20, तो हमारे प्लांटेशन का जो स्केल बड़ा कम होता था, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। लेकिन अब हम जैसे ये जो साल अभी बीता है 2021-22, इसमें हमने 137 लाख बूटे लगाए हैं। और इसके अलावा लो कास्ट जो हम पैच सोइंग करते हैं, डिबलिंग करते हैं, कुछ सीड बॉल्स लगाते हैं, उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो वो भी कोई हमने 80 लाख के करीब लगाए हैं। और ये जो साल अभी शुरू हुआ है, इसमें भी हमारा टारगेट तो 1 करोड़ 35 लाख है, लेकिन हम 1 करोड़ 50 लाख तो आराम से कर लेंगे। और लो कास्ट सोल्यूशंस भी हमारे 1 करोड़ के करीब होंगे। श्रीनगर के मुजाफात में एक फौजी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जी क्लाई सेंटर रंगरीट श्रीनगर में एक फौजी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। मकतूल की शिनाख्त लांस नायक आकाश कुमार से की गई है। दूसरी जानिब एफ कंपनी 133 बटालियन CRPF के एक एहलकार ने अपने पुलवामा कैंप में सुबह जॉगिंग के दौरान गिरकर वो फौत हो गया। बताया गया है कि फौजी को फौरी तौर पर ज़िले अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने फौजी एहलकार को मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त हेड कांस्टेबल ब्रिज मोहन से की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के कई एक हिस्सों में हल्की बारिश हुई। वक्फे से हल्की बारिश के नतीजे में दर्जा हरारत भी मामूल से हटकर कम दर्ज किया गया। इस दौरान महकमे मौसमियात के एक ओहदेदार ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मजीद हल्की बारिश होने के आसार हैं। इन्होंने कहा है कि 24 घंटे गुजरने के बाद 18 अप्रैल तक मौसम मजमूई तौर पर खुश रहेगा। इन्होंने कहा है कि 19 से 21 अप्रैल तक मौसम एक मरतबा फिर करवट ले सकता है और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इस दौरान भी बारिश होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज़म तरीन दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो मामूल से 0.6 डिग्री कम दर्ज किया गया है। वादी कश्मीर में खजूर की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। ताजरीन का कहना है कि 2 बरस बाद एक मरतबा फिर खजूरों की खरीदी उनके लिए महंगी हो गई है, जिसके पेश नज़र मुख्तलिफ अक़साम के खजूरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ताजरीन का कहना है कि पिछले 2 बरसों में कोविड और लॉकडाउन के नतीजे में खजूर की तिजारत बुरी तरह मुतासिर रही। इस बरस अगरचे कोविड और लॉकडाउन से लोगों को राहत ज़रूर मिली, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किए जाने वाले खजूरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। वाज़ेह माह रमज़ान में मुसलमान अपना रोज़ा खजूर से खोलते हैं। माह रमज़ान में अगरचे मुसलमान मुख्तलिफ मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब में मरगूब खजूर होते हैं। वाज़ेह खजूर से इफ्तार करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सारी दुनिया के मुसलमान खजूर से रोज़ा खोलते हैं। जम्मू कश्मीर में सऊदी अरब, ईरान, इराक, UAE, ओमान और बहरीनी खजूर हर बरस भारी मकदार में फरोख्त किए जाते हैं। ايه وين؟ زي بيجي ميه بس
श्रीनगर में एक मुकामी एनजीओ ने माह रमज़ान में इफ्तार और सहरी के मौके पर लोगों में ग़िज़ाई पैकेट्स तक़सीम करने का एक कार खैर शुरू किया है। इस एनजीओ की जानिब से श्रीनगर के SMHS अस्पताल में रोज़ेदारों में इफ्तार और सहरी के मौके पर ग़िज़ाई पैकेट्स तक़सीम किए जा रहे हैं। एनजीओ के ज़िम्मेदार ने कहा है कि इस बात का एहसास पाया गया है कि अस्पताल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोज़े तक रखते हैं, लेकिन इमरजेंसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सहर और इफ्तार के मौके पर ग़िज़ा से महरूम होते हैं। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र एनजीओ की जानिब से सहरी और इफ्तार के मौके पर ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम का आगाज़ किया गया है। जी सर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है बेसिकली ये। तो हम स्माइल फाउंडेशन एनजीओ, तो एनजीओ तो आपको पता है सर, एनजीओ होता है, सोसाइटी नहीं है, एनजीओ है, ठीक है सर। तो इस वक्त हमने एक मिशन चलाया था सहरी और इफ्तारी के लिए, क्योंकि हमने देखा, नोट्स किया कि इमरजेंसी में ज़्यादा लोग आते हैं जिनके पास फिर सहरी के लिए भी नहीं होता और इफ्तारी की तो बात ही नहीं है। तो एक छोटी सी पहल हमने शुरू की कि जो दूर दराज इलाके से कुछ लोग आते हैं इमरजेंसी में, जो सहरी के लिए उनके पास कुछ नहीं होता यहाँ से, तो वो एक शौक होता है, जज्बा होता है कि मेरा कोई दिन ना टूटे। देखिए माशाल्लाह, ये एक अच्छी पहल है। जो लोगों को खाना यहाँ मिलता है इस माह मुबारक रमज़ान में, जो हॉस्पिटल में आते हैं, बीमार को एक तीमारदार साथ होता है, इमरजेंसी में 4-5 आदमी किसी बीमार के इयादत के लिए आते हैं, उनको सहरी भी मिलता है, इफ्तार भी मिलता है। ये बहुत बड़ा नेक काम है, इसका अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। बहुत अच्छा है, ये एनजीओ है, बहुत अच्छा है, लोगों को खिदमत करना है। इसमें अगर कोई किसी को भी शौक़ है इसमें मदद करने का तो बहुत ठीक है। अगर कोई बीमार है इसको भी हम मदद करते हैं इस एनजीओ से, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे गाँव में, चाहे किसी भी जगह में कहीं गरीब हो या कहाँ यतीम हो, मिस्कीन हो, इसके लिए हम मदद कर सकते हैं। तो कितने लोगों की मदद ये एनजीओ करती है? तकरीबन 500, 500-600, 700 तक हम कर सकते हैं। तो सारा फ्री है? सारा फ्री, हाँ, एनजीओ की तरफ से सारा फ्री मिल जाता है। पामपुर ललपुरा पटेल बाग का आज डीडीसी काकापुरा ने अचानक दौरा करते हुए यहां मुबैना तौर पर गैर मजाज कब्जेजात का जायजा लिया। बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की हिदायत पर तहसीलदार पुलवामा इस ज़िम्मन में तहकीकात का आगाज करेंगे।
नाचीज का जमींदार पूर वन DDC बोलो मे कोर पान तौर विजिट पूर वन दोन दोन अंदर अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, आज हमने विज़िट किया पतलबाग बच्ची बाग, क्योंकि वहाँ जो इरिगेशन कनाल है वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा है उनको, क्योंकि आज आपको पता ही है कि आज खेती बाड़ी का मौसम चल रहा है, आज सबको पानी ज़रूरत है, बट उनको वहाँ से वो इरिगेशन कनाल वो लोगों ने ज़ब्त किया है, उसमें अपना कब्ज़ा किया है। अब मैंने आज वहाँ पे विज़िट भी किया और हमारे जो डिपार्टमेंट थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जेई साहब भी थे हमारे साथ और तहसीलदार साहब को भी हमने कन्वे किया। उन्होंने भी बोला कि हम 3 दिन के अंदर अंदर ये जो कब्ज़ा है इनका ये उनसे वापस लेंगे। हाँ जी, डीसी साहब की नोटिस में भी यही आया है, उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दी कि हम जल्द अज जल्द इस प्रॉब्लम हल करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी वहाँ पे कुछ नहीं उगा और इस टाइम पे उनको बहुत उम्मीद है कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। देखो, इसमें जो है ये मेरे नोटिस में पहले भी आया था, तो तहसीलदार पामपुर जो है उसको डायरेक्शन चली गई है कि पहले इनका जो है वो निकाले यहाँ पे कि कितनी ज़मीन हमारी जो है जिस पे कब्ज़ा नाजायज़ कब्ज़ा जो है वो लोगों ने किया हुआ है, तो उसी के बेसिस पे फिर आगे ये कब्ज़ा कब हुआ है, किस किस तरीके से हुआ है, तो उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट मेरे पास 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी। तो इस डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद जो है जो भी इलीगली एनक्रोचर वहाँ पे होगा उसको हटाया जाएगा, और ताकि जो नहर का पानी जो आगे लोगों की फसलों में जाता है, वहाँ पे आगे जो ज़मीन है उसमें जो जाएगा, तो उसके लिए हम उसको इंश्योर करेंगे कि पानी जो है वो टाइमली और इसी सीज़न में ही जाए। राजौरी में आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले यूथ कारकुनान ने बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमती पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दिया। अपना डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो प्रोटेस्ट है, खासकर महंगाई पे जो तेल और डीजल के दाम जो है वो अपना आसमान छू रहे हैं, और खासकर जो यहाँ पे दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। आप देखो जैसे राशन जो है कितना महंगा हो गया, आप देखो सब्जियाँ कितनी महंगी, हर चीज़ आज महंगाई हो रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा था कि 370 के बाद खासकर जम्मू कश्मीर में जो है वो दूध की नदियाँ बहेंगी और जितने भी बेरोजगारी है वो खत्म होगी। आज आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, यूथ की बात करो कि आज यूथ जो है वो सड़कों पे है, चाहे वो जितनी भी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज थी इस गवर्नमेंट ने खत्म की है। हम इसके खिलाफ कंडेम करते हैं और मजम्मत करते हैं, और इसी तरीके से अगर यूथ की जो पॉलिसीज है इसको बहाल नहीं किया जाए और जितनी भी पॉलिसीज है इनके लिए नई से नई पॉलिसी ना लाएगी, हम इसी तरह सड़कों पे उतरेंगे और बंद करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने जो प्रोटेस्ट किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूथ के खिलाफ पॉलिसी है उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट रखा गया। खासकर पेट्रोल, डीजल और गैस जो आसमान छू रहे हैं, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बारामूला से अभी खबर मौसूल हुई है कि यहाँ नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में एक सरपंच की मौत वाक़ई हुई है। मिलने वाली इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग में गोशे गंडपटन इलाके में एक सरपंच की मौत हो गई। फायरिंग में गोशाए गंडपटन इलाके में एक सरपंच की मौत हुई है। सरपंच की शिनाख्त मंजूर अहमद व मोहम्मद सिद्दीक से की गई है। इस हमले की इत्तला मिलते ही भारी तादाद में इलाके में फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। यहाँ से मजीद तफसीलात का इंतजार है। मचल सेक्टर में आज आर्मी की जानिब से एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया। बाइक रैली में सयाहों ने भी हिस्सा लिया। फौज के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। बाइक रैली में हिस्सा लेने वाले सयाहों ने अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। नासिक से आए हुए हैं और ये हमारा पहला मौका पड़ा है कि आप लोगों ने हमें बुलाया इतने प्यार से, और दिखता है यहाँ पर कि क्यों इतना प्यार है। ये जो वादियाँ हैं, माउंटेन्स हैं, और आज जिन सब भाई लोगों के साथ राइड किया है
हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम आए और लोगों को लेके आए, हमारे फैमिली को लेके आए और आप लोगों के साथ रहें, यहाँ का एक्सपीरियंस लें, यहाँ आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, सब शांति है, सब लोग खुले दिल से मिलना चाहते हैं। तरीका अलग होता है क्योंकि ज़बान थोड़ी सी अलग है। मैं तो भी कम से कम नॉर्थ से हूँ, हमारे यहाँ पर मराठी बोली जाती है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अप्रोच की अलग अलग तरीके रहते हैं। कोई भी नई चीज़ को देख के लोगों को लगता है कि अरे क्या होगा, लेकिन एक बार आप बात करिए, सब कुछ अच्छा है। रैली का मकसद था यूथ में स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को प्रमोट करना और अपने जो हमारे इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं जहां तक लोग इतना जाते नहीं हैं, उनको लोगों के लिए एक्सेसिबल करना, उनके लोगों से उनकी मुलाकात कराना और उनके बारे में उनकी जानकारी उनको पहुंचाना। साथ में ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आज यहाँ पर नासिक से भी राइडर्स आए हैं और ये राइडर्स पूरे नासिक से बाइकिंग करते हुए फिर रजौरी पहुँचे, रजौरी से थ्रू मुगल रूट ये पहुँचे वैली में और आज ये भी हमारे इस बाइक रैली में शामिल हुए। तो नासिक के बाइकर्स प्लस वैली के बाइकर्स मिलकर इस LOC बाइक रैली को अंजाम दे रहे हैं और इससे आपस का एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे की जानकारी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलता है। जुमा के मौके पर श्रीनगर में किए गए गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त, लाल चौक में गाड़ियों और राहगीरों की ली गई जामे तलाशियां। मध्य प्रदेश में अक़लियतों के मकानात की मसमारी पर महबूबा मुफ्ती का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा बीजेपी आइन पर चला रही है बुलडोजर, मुसलमानों से छीना जा रहा है उनका विक़ार। हदबंदी कमीशन की सरगर्मियों को मुजफ्फर शाह ने किया मुस्तरद, दफा 370 की बहाली का मरकज से किया मुतालबा। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने किया एहतजाज, टारगेट किलिंग पर रोक लगाने हुकूमत पर दिया जोर। जम्मू में रोहिंग्या मुसलमान बेयारो मददगार झोपड़ियां मस्मार करने के बाद आसमान तले रहने पर हैं मजबूर। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों से मुआफी तलब करे, सुनील डिम्पल का मुतालबा। दफा 370 के खात्मे में केजरीवाल की पार्टी को करार दिया बराबर की शरीक। ईसाइयों ने आज मनाया गुड फ्राइडे, गिरजाघरों में दुआया इज्तिमात, निकाले गए सलीबी जुलूस। और श्रीनगर और पुलवामा में 2 फौजी अहलकारों की मुश्तबा मौत, तहकीकात का कर दिया गया आगाज। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।